स्मार्ट मीटर को लेकर ये मामला पूरे प्रदेश के अंदर बहुत ही मामला है। पूरे प्रदेश में इसको लेके नगरीय प्रशासन यहाँ तक कि मंत्री के क्षेत्र में भी विधायक को तब तक चाहिए था इसके नगरीय प्रशासन स्मार्ट मीटर रोका जाए। मोदी जी स्मार्ट सिटी तो दे नहीं सके और लोगों को जेब काटने के लिए स्मार्ट तरीके से स्मार्ट मीटर लगाने की जो योजना लेके आए इसको लेकर मेरे विधानसभा के अंदर आज क्वेश्चन लगाया था कि मेरा प्रश्न 16 नंबर से अंकित हुआ था। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रश्न में 5 सवाल पूछे गए थे जिसमें 3 सवाल ही इस प्रश्नकाल के अंदर अंकित हुए। जो 2 सवाल थे मैंने तुरंत मुझे पूछा क्या ये सही है प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं के जो मीटर लगे हुए उससे ही काम कर रहे हैं, यदि यहाँ तो अब स्मार्ट मीटर के नाम से जनता को क्यों नुकसान पहुँचाया जा रहा है जब इतने लाखों करोड़ों की तादाद में मीटर लगे हुए हैं सही चल रहे हैं तो स्मार्ट मीटर की जरूरत क्या रही। इसको ना तो इन्होंने प्रश्नकाल के अंदर इंगित किया। और तीसरा सवाल ये था जब उपभोक्ताओं के कार्य मीटर लगे हुए हैं और अपना कार्य सही से काम कर रहे हैं इतने बड़े पैमाने में मीटर बदलने की क्या आवश्यकता पड़ी, बदलने जा रहे हैं तो स्मार्ट मीटर जनता को क्या लाभ पहुँचाएंगे, मतलब तो बदल भी रहे तो आप इसमें लाभ क्या पहुँचाने वाले हो। तो ये दोनों सवाल इसके अंदर हटा दिए गए। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ जो सरकार ने इसका जो आदेश निकाला अप्रैल 2025 को इसका आदेश निकाला कि स्मार्ट मीटर सभी जगह लगाया जाए और जो मैंने हिंदू संख्या 2 के हिसाब से इनसे सवाल किए थे उन्होंने ये कहा, मैंने पूछा कितने उपभोक्ता पूरे प्रदेश में, उन्होंने कहा 1,64,519 उपभोक्ता स्मार्ट मीटर के मतलब बिजली विभाग के उपभोक्ता है 1,64,519। मैंने पूछा इसमें स्मार्ट मीटर लगाने में खर्चा कितना आएगा, उन्होंने कहा 14,037 करोड़ रुपए। 14,037 करोड़ सरकार स्मार्ट मीटर बदलने के अंदर खर्चा कर रही है। मतलब ये बात किस पे बढ़ेगा। एक तरफ तो ये विद्युत कंपनियां कहती है बिजली घाटे में चल रही है और 14,000 करोड़ रुपए के मीटर लगा के और मतलब 1,64,00,000 लोगों को परेशान करने का जो काम कर रहे हैं ये मतलब न्याय उचित नहीं है। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ मैं कि जिस कंपनी को ठेका दिया गया है जीनेस पावर इंटरनेशनल जो कि गोवा की ब्लैक लिस्ट कंपनी है और जो गोवा की ब्लैक लिस्ट कंपनी ने 5 अगस्त को इन्होंने उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था जिसका मेरे पास ऑर्डर है और उसके बाद 23 दिन बाद 27 अक्टूबर 2024 को स्मार्ट मीटर का ठेका इसको दे दिया गया जबकि राजस्थान सार्वजनिक करे पारदर्शिता अधिनियम 2012 में कानून बना गया था RTTP एक्ट के उल्लंघन किया गया कि राजस्थान कॉर्पोरेशन इन पब्लिक प्रोक्यूरेशन जो फर्म पेड़ से ब्लैक लिस्ट हो जाती है वह टेंडर प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता है। तो ब्लैक लिस्ट होने के बाद में भी ये जीनेस पावर कंपनी को इन्होंने स्मार्ट मीटर का इन्होंने ठेका दिया गया है और ये जो आज ये 14,000 करोड़ का जो इसमें जो ये नुकसान हुआ है मेरे सरकार से सीधा सवाल यही है कि ये जो स्मार्ट मीटर आप रोकने की मंशा रखते हो या 14,000 करोड़ रुपए इसमें डाल के इसमें करोगे। दूसरी बात जो स्मार्ट मीटर लगाएगा जिस तरह से इसके अंदर सिस्टम इन्होंने बना रखा है रिचार्ज के माध्यम से गाँव के अंदर ढाणियों के अंदर ये मीटर लगेंगे आधी रात को रिचार्ज खत्म हो गया तो वहाँ पे अगर नेट की सुविधा नहीं मिली तो अगर रात पर ऐसा वैसे ही रहेगा बिना बिजली के वो मजबूर होकर बिजली चोरी करेंगे वहाँ पे। तीसरी बात ये है मेरी कि जिस तरह से जो रीडिंग के लिए रिकॉर्ड वो रीडिंग लेने जाते थे कर्मचारी अधिकारी आज लाखों कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे स्मार्ट मीटर के माध्यम से। तो मेरा सरकार से यही निवेदन है कि आप स्मार्ट मीटर को ये जो ठेका हुआ उसको कैंसिल करें। जो ब्लैक लिस्ट कंपनी को इन्होंने ठेका दिया 14,000 करोड़ का प्रदेश का भाग बढ़ रहा है। हम इसका जोर शोर इसका ये विरोध करते हैं और जो मैंने सवाल लगाए सवाल भी विधानसभा के अंदर भेदभाव हो रहा है उसका मैं विरोध कर रहा हूँ।